नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड में आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने कल नवरात्रि के पहले दिन की जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमें पंडित जी ने बताया कि हम पहले दिन नवरात्रि Sorry. हाँ Sorry, सर। you have not changed your backdrop. ओके Sorry, you'll have to start all over again. ओके मैंने जान पर Okay. सारे तीसरे दिन का नहीं है। Okay, are you ready? I'll go off. हाँ। Okay. नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का दिन है द्वितीय। जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि हमारे प्रथम दिन में हम शैलपुत्री माँ के रूप में भगवान माँ देवी की आराधना करते हैं। पहले दिवस की देवी शक्ति रूप शैलपुत्री के रूप में है। तो आज हम पंडित जी त्रिलोकीनाथ जेटली जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं कि द्वितीय दिन के अंदर शैलपुत्री माँ का कौन से स्वरूप का हम उसकी आराधना करते हैं, देवी के कौन से रूप को हम पूजते हैं। आज हम ये सब जानेंगे पंडित त्रिलोकीनाथ जेटली जी से। नमस्कार जी। नमस्ते पंडित जी। आज जी। हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि माँ दुर्गा के नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की हम आराधना करते हैं। आज हमारे शक्ति रूप में माँ किस रूप में विराजमान रहती हैं, तो पंडित जी हमें ये बताइए। हाँ जी, नवरात्र के द्वितीय दिन द्वितीया तिथि को भगवती का स्वरूप जो है वो ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में होता है। तो ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप क्या है, पहले हम इसको जान लें। उनका स्वरूप है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। भगवती का स्वरूप है, सौम्य भाव में वो खड़ी हैं और दाहिने हाथ में उनके माला है जपमाला और बाएं हाथ में भगवती के कमंडल है जिसमें जल रहता है। ये उनका एक स्वरूप है। और उनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा? ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या, तप की चारणी, तो ब्रह्मचारिणी हो गई इस शब्द से। ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप जो है ज्योतिर्मय है। और आपको ध्यान में मैंने पहले बता ही दिया, इनकी थोड़ी कथा यह है कि पूर्व जन्म में ये हिमालय की कन्या थी, पुत्री थी। और एक बार नारद जी से इनकी मुलाकात हो गई। नारद जी ने इनको बताया कि भगवान शंकर को यदि पति रूप में आपको प्राप्त करना है तो कुछ कठिन व्रतों को, तपस्याओं को आपको करना होगा। तो इन्होंने कहा मैं करूंगी, मुझे पति रूप में तो भगवान शंकर ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 1000 वर्षों तक भगवती केवल फल फूल खाकर ही इन्होंने व्यतीत किया, 1000 वर्ष पहला। फिर 100 वर्षों तक केवल शाक खा के ही इन्होंने अपना समय बिताया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास किया, कुछ भी नहीं खाया, न फल न फूल न शाक, कुछ भी नहीं खाया। फिर 3000 वर्षों तक जमीन पर जो गिर जाए पत्ते झड़ के पेड़ों से टूट करके जो गिर जाते हैं नेचुरल, उन पत्तों को उठा करके खाया इन्होंने 3000 वर्ष तक। बिलपत्र खाया और भगवान शंकर की आराधना में लगी रही। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन खाना ही छोड़ दिया, माने पत्ते फल फूल सभी चीजों को छोड़ दिया। जब खाना छोड़ दिया इन्होंने तो इनका एक नाम पत्ते खाना जब इन्होंने छोड़ दिया तो इनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। अपर्णा, हाँ, अपर्णा शब्द का अर्थ होता है, हम लोग में भी देखते हैं हमारे बहनों का, स्त्रियों का नाम अपर्णा होता है, वो इन्हीं का नाम है। जो पत्ते खाना छोड़ दे उसे अपर्णा, पर्ण नाम पत्ते का है।
जी, तो उससे इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया, ब्रह्मचारिणी देवी का। फिर कई हजार वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, शरीर एकदम इनका एकदम क्षीण हो गया, मतलब एकदम कोई भी ताकत शक्ति शरीर में नहीं रही। इतनी घोर तपस्या होगी तो शरीर तो एकदम क्षीण हो ही जाएगा, क्षीण हो गया। तो एकदम इनसे बहुत दिक्कत हुई, तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके इनको संबोधन किया कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप जो है तपस्या न करें, अब अपने पिता के घर जाएं और भगवान शिव आपको, चंद्रमौली भगवान शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। ये घर आ गई और घर आकर के फिर इन्होंने जो है घर में रही। माँ दुर्गा का यह दूसरा रूप जो ब्रह्मचारिणी रूप हुआ भगवती का, फिर विवाह हो गया भगवान शिव से। फिर माँ भगवती का जो दूसरा रूप है, ये भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल देने वाला है, जो इनकी उपासना करते हैं उनको। और इनकी उपासना से उन भक्तों में जो चीजें उत्पन्न होती हैं, उनकी प्रतिभा में निखार आता है। वो होता है तप का, त्याग का, वैराग्य का, सदाचार का और संयम की वृद्धि, क्योंकि जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में संयम की वृद्धि होती है। पंडित जी, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचारिणी जी के इस स्वरूप में मां शक्ति दुर्गा रूपा के कितनी भुजाएं हैं और वो किस वाहन पर सवार हैं? इनका इस ब्रह्मचारिणी रूप में ये कोई वाहन नहीं है, ये खड़ी हैं। अच्छा। और तप वाला स्वरूप है। 2 हाथ हैं इनके, एक हाथ में इनके जप की माला है हाँ जी। और एक हाथ में कमंडल है जिसमें जल है। हाँ जी। तपस्या वाला रूप है, वाह। क्योंकि तपस्या में कोई वाहन पे तो बैठता नहीं ना, हाँ जी। हाँ जी। तो बिल्कुल। ऐसा स्वरूप है इनका, बिल्कुल सही। तपो वाला रूप है। वाह। ठीक है। तो और पंडित जी, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना से मनुष्य को किन किन फलों की प्राप्ति होती है? हाँ, उनमें सबसे पहले तप बढ़ता है, त्याग हाँ। बढ़ता है, त्याग की भावना बढ़ती है। अच्छा। फिर वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब घर छोड़ के चले जाना नहीं, हाँ किसी जी। भी चीज में आसक्ति का न होना, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होना। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसके प्रति बहुत ज्यादा चेष्टा नहीं करते। जैसे और आजकल हम लोगों के मन में रहती है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मनुष्य भौतिकता के अंदर सब कुछ की जी मांग जी ही करता रहता है। जी जी। बहुत तो अच्छा है। हमारे यहाँ जो देवियों का सिंबल बताया गया, ये शिक्षा प्रद भी है हाँ कि जी। इनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि अपने में कोई चाह न हो, जो भी प्रकृति हमें दे दे हम उसी में संतुष्ट हो जाएं। जी। आज बिल्कुल। इसी से असंतुष्ट के कारण लोगों में मानसिक तनाव, विकृतियां, हाँ नाना जी। प्रकार की समस्याएं डेवलप हो रही हैं। बहुत तो अच्छा पंडित जी। संयम की वृद्धि होती है। संयम होगा तो आदमी हर कार्य कर लेगा, किसी भी फील्ड में हो। हाँ जी। अधैर्य के कारण हम बहुत सी चीजों को खराब कर लेते हैं। जी। तो इनकी आराधना से भक्त में, उपासक में संयम की बढ़ोतरी होती है। ठीक है। और जब संयम की बढ़ोतरी हो जाएगी, इन चीजों की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसकी सब तरफ विजय होगी, माने उसका हर तरफ कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। जी। और योगी लोग जो साधक हैं ऊंचे कोटि के, वो ब्रह्मचारिणी देवी का दूसरे दिन योग में जो दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, वहां अच्छा। भगवती का इसी रूप का ध्यान करते हैं। अच्छा। ठीक। और पूजन वही क्रम रहेगा, गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल इत्यादि। लेकिन देवी भागवत के अनुसार नवरात्र की द्वितीय तिथि को, दूसरे दिन को, भगवती को शर्करा यानी चीनी का भोग लगाने को बताया गया है। वो अच्छा। चीनी का भोग लगाया जाए, उसको संस्कृत में शर्करा बोलते हैं। हाँ और जी। शर्करा ब्राह्मण देवता को दिया जाए और शर्करा से ही भगवती का हवन किया जाए। मैंने पहले दिन बताया था कि घृत का भोग लगाने से क्या प्राप्त होता है, आरोग्य प्राप्त होता है। आरोग्य। ये मैंने पहले दिन में बताया था। अब दूसरे दिन में क्या है, शर्करा का भोग लगाने से क्या होगा, आदमी दीर्घजीवी होगा। ओ। अब आप देखिए सिस्टम, पहले दिन निरोग होगा, हाँ जी। जब निरोग होगा तभी ना दीर्घजीवी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए दूसरे दिन का क्रम आ गया कि पहले हाँ दिन जी। निरोग होइए, हाँ फिर जी। दूसरे दिन दीर्घजीवी होइए। हाँ, दीर्घजीवी होंगे। ये देखिए कितना सिस्टम है हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में। भारतीय संघ में। तो जी। पंडित जी, इस दिन किस मंत्र का जाप
सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा कोई? सर्वश्रेष्ठ जो है वो मैंने भी बताया था, वो तो गुरु उपदेश वाला मंत्र है, लेकिन एक सामान्य जन के लिए हाँ जो जी, सप्त श्लोकी में श्लोक दिए भय हैं, हाँ उन्हीं जी, के जाप करना श्रेयस्कर है सर्व सामान्य के लिए। हाँ और जो जी, विशिष्ट पद्धति से गुरु से दीक्षित है वो अपना वो जप करेंगे हाँ जो जी। उनको गुरुओं ने बताया है। और नहीं तो ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रयच्छति, ये श्लोक है, इसका पाठ करना चाहिए सर्व सामान्य आदमी। पंडित जी, एक प्रश्न हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई विधान है किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए नवरात्रि में, किस प्रकार का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा भोजन आहार नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ विधान है नवरात्रि में? हाँ जी, है। देखिए उसके लिए ऐसा है, वो उपवास की हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। हाँ सभी जी, जानते हैं उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं है कि वो स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, उपावृष्टस्तु पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह न शरीरस्य शोषणम। स्कंद पुराण में लिखते हैं उपवास के दिन शरीर का शोषण नहीं करना है। शोषण मतलब बहुत से लोग होते हैं हम जल नहीं पिएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हाँ उतना जी, प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए आपको कुछ हल्के आहार लेने हैं, तामसी भोजन नहीं करने हैं। माने बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, बहुत ज्यादा घी तेल नहीं खाना जो शरीर को पचाने में दिक्कत करे। तो आपको क्या खाना है? इक्षुरापपयो मूलम तांबूल फलम औषधम, इन चीजों का आप उपवास में ग्रहण करें। उसका कारण यह है कि जब आप उपवास में किसी मंत्र को कंटिन्यू जपेंगे या ध्यान करेंगे, आप बैठेंगे, शरीर स्थिर होगा, तो शरीर में बहुत ज्यादा कड़े भोजन डाल देंगे तो शरीर को पचाने में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उससे आप में आलस्य की उत्पत्ति होगी। तो आलस्य की उत्पत्ति होगी तो आपका मन साधना में नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि उपवास वाले दिन हल्का भोजन करें। हल्का भोजन मतलब ये फल, रस, फलों के रस, दूध, छेना, जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। अन्न खाएंगे तो आलस्य आएगा, अन्न में आलस्य है। अन्न खाने के बाद आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एज का हो, थोड़ा सा शरीर भारीपन महसूस होता है उसको। इसलिए ऋषियों ने कहा कि कंद मूल फल, इक्षु, इक्षु मतलब रस, कोई भी हाँ रस, जी। फलों के रस, गन्ने के रस, दूध, ये हल्के भोजन करें जिससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। आप 2 या 3 घंटे जो भी आपका क्रम है उपासना का, उसमें आप शांति पूर्वक बैठे रहें। इसीलिए खान पान पे बहुत जोर दिया गया है साधना क्रम में। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी। आज हमें मालूम चला कि अन्न क्यों नहीं खाते हैं हम लोग नवरात्रि के अंदर। हमें लगा कि शायद अन्न देवी की उपासना करते हैं तो हर व्रत करते हैं तो अन्न को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पीछे अन्न के क्या कारण है ये आज आपने बताया कि आलस आता है अन्न को खाने से। जी। हाँ, आज तक हम ये सोचते थे कि फल सब्जी ही खानी चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत बढ़िया न पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि मेरे दर्शक भी बहुत लाभान्वित होंगे और वो भी द्वितीय दिन नवरात्रि में इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। मेरे दर्शक लोगों से यही अनुरोध है कि इसी समय कल फिर हमारी मुलाकात होगी। हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी समय 6 बजे। जुड़े रहिए हमसे और इंतजार करते रहिए तृतीय दिन हमारे पंडित जी के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ कि हम क्या लेकर आते हैं। देखिए अगली कड़ी में। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।